माय डियर गाइस, आज बात किया जाएगा एक नए टॉपिक के बारे में। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है, क्योंकि ये बहरहाल अगर आप जान रहे हो तो प्रीवियस सेशंस में गाइस आप 2021, 20 एंड 19 का सिलेबस देख चुके हैं, जो कि आपका मॉडल पेपर्स हैं। गाइस, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया जाएगा, आप नाउ एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। इट्स मीन्स 51 से लेकर के 100 तक सॉल्व होगा गाइस। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल लिंक दी गई है, आप जाके अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और हाँ, बताना चाहेंगे गाइस कि मॉडल पेपर में हर बार आप ये मत सोचिए गाइस कि मॉडल पेपर है, चलिए हो जाता है, मॉडल पेपर है, सेम पोजीशंस जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव इट्स मींस ऑप्शनल रहने वाले हैं गाइस। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें तो हर बार आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर जो होता है उससे सॉल्व जो आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए गाइज। यहाँ पे वही टोटली आपका 2018 सॉल्व कराया जाएगा, उसके सारे प्रीवियस सेशंस के क्वेश्चन पेपर। और आपकी जानकारी के लिए अगर गाइज बता दिया जाए यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दी गई है, आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन के लिए। विद आपको टेलीग्राम ग्रुप्स की भी लिंक दी गई है, जहां पे ऑलरेडी 9 PM एंड 10 PM आप समझ रहे हो ना, इवनिंग टाइम में आपका क्विज टेस्ट होता है। सो समझ के चलिए डबल डबल सेशंस हर एक आपके टॉपिक्स का चल रहा है। इट्स मीन्स अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, इसका भी डबल सेशन समझ के चलिए। जेके जीएस का कब कब लाइव होता है, जो भी नए स्टूडेंट सबसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स उनको मिलता रहे। लाइव टाइम देखना है, फुल कोर्स देखना है, क्या आपका बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2000 मतलब कि 2020 का रहने वाला है। टोटली आपको सारा डाउट्स क्लियर करा दिया जाएगा। कब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम फी कितने आपके होंगे फॉर्म अप्लाई करने लिए, टोटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। नाउ चलिए गाइज स्टार्ट किया जाता है अपना सिलेबस यहीं पे। और जितने गाइज मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए घड़ी के आपके बज चुके हैं 3:30, सो फटाफट से आप अपने क्लासेस में जुड़ जाएंगे। जितने भी गाइज ऑनलाइन बैठे हुए हैं टेलीग्राम पे, सभी आकर के नाउ क्लासेस से जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि जितना इंटरेस्ट आप क्विज में रखते हो, वैसे ही सेम क्विज ये भी समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नाउ आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज क्या होता है, यहीं पे अगर आप देखें कि शशक का पर्यायवाची क्या है। आप ऑलरेडी पर्यायवाची भी मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, बट ये इट्स कॉल्ड टू मॉडल पेपर, कंफर्म होने चाहिए। चलिए गाइज, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? खरगोश, चंद्रमा, मृग या फिर शिशु। चलिए देखते हैं गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी खरगोश बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर देखिए गाइस नहीं सही हो रहा है, डोंट माइंड, बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको यहाँ पे जाने की सारी टोटली कंडीशंस पता होने चाहिए। यहीं पे गाइज अगर नेक्स्ट बात किया जाता है कि गंगा गए गंगादास, मतलब कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ फ्रेजेस ऑफ गंगा गए गंगादास एंड जमुना गए जमुनादास। चलिए गाइज, अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या फिर अवसरवादी होना। चलिए देखते हैं गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे। कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करें? अवसरवादी होना। जब भी चांस मिलता है, अगर आप उस चांस का बेनिफिट उठाते हैं तो वो कंडीशंस कहलाते गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मतलब कि 53 की अगर बात किया जाए कि सूर्य का पर्याय नहीं है, सूर्य का पर्याय क्या नहीं होगा? भास्कर। पर्याय मतलब पर्यायवाची, भास्कर, मयंक, दिवाकर या फिर सविता। चलिए देखते हैं गाइस, कितने गाइस सही आंसर यहाँ पे करते हैं जी। बिल्कुल क्या होगा? सूर्य का पर्याय नहीं है, 53 स्टार्ट है गाइस। मयंक, मयंक जो होगा वो नहीं होगा। अब यहीं पे नेक्स्ट आपका आता है संधि विच्छेद, मतलब कि हर एक टॉपिक से कवर करके बनाया जाता है, जो कि मॉडल पेपर होता है। और हर बार मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। ध्यान दीजिए, संधि की बात हो रही है, प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। प्रति प्लस एक, प्रत्य प्लस एक, प्रत्य प्लस एक या फिर प्रति प्लस एक। चलिए देखते हैं गाइस, कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं जी। बिल्कुल प्रति प्लस एक। यहाँ पे जितने भी गाइज प्रति प्लस एक बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। एसोसिएशन से मजा आ रहा है यार। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने इस फैमिली में जुड़े हो तो अपनी जो फैमिली है सिर्फ अपने मेंबरशिप की ही है,
अगर मेंबरशिप वहाँ पे सभी रहेंगे तो नाउ ऑलरेडी ये कोशिश जारी रहेगी। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है, क्योंकि मेंबरशिप फैमिली मेंबर से ही तो फैमिली का शोभा बढ़ता है, और आप लोग हो फैमिली मेंबर। जब तक आप लोग इस सेशन से नहीं जुड़ेगा तब तक किसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। चलिए देखते हैं कितने गाइस जुड़े हो। वेल डन वेल डन, जितने भी साथी जुड़ चुके हो सभी शाबाश। चलिए स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 होता है, जो शास्त्र जानता हुआ क्या कहलाता है? जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान या फिर शास्त्र ज्ञाता। चलिए देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हो। शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ इज द कंडीशंस क्लियर होगा कि मतलब जो शास्त्र जानता है। अब यहीं पे गाइस 56 से स्टार्ट होता है, जब मतलब कि 56 देखेंगे। 56 गाइस क्वेश्चन होता है कि पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है। अगर आपकी जानकारी के लिए आपको पता हो प्रत्यय क्या होता है, लास्ट कंडीशन उपसर्ग पहला, तो पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर क्या बनाता है? पौराणिक, पौराणिक या फिर पुराणिक या फिर पौराणिक। कंडीशन यही, मात्रा का सिर्फ चेंज है। देखते कितने गाइस यहाँ आंसर कर। जी बिल्कुल पौराणिक। भैया पुराण है तो पुराण में इक जब मिलेगा पुराणिक तो होगा नहीं, क्योंकि उसका जो सही रूप होता है पौराणिक होता है। और पौराणिक ऋक में यानी कि ऋक में अगर देखा जाए तो इक जो होगा वो प्रत्यय होगा। कंडीशंस क्लियर? कितने गाइस ये आंसर कर रहे हो? बिल्कुल फटाफट से ना लाइव सेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे यार, क्योंकि 3:30 पे आपका स्टार्ट हो जाता है। हर बार बताया गया है यही स्टार्ट हो रहा है। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा में बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इस संज्ञा में बनने वाली क्रिया को आखिर ऑलरेडी क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। चलिए आंसर करते रहिए फटाफट से गाइस। बिल्कुल 57 स्टार्ट है आपका। देखते कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहेंगे। जितने भी साथी नाम धातु बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, मतलब कि हाथ से, ये नाम धातु है, नाम को चिन्हित किया जा रहा। हाथ है तो कोई एक नाम है। कंडीशंस क्लियर हुए? आगे चला जाए फिर। तो नेक्स्ट जो होता है गाइस दिया गया है कि मीठा, एक सेकेंड, इसमें गाइस दिया गया है कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा जो विशेषण है उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे? मिठापा, मिठास, मिठाई या फिर मिठास। देखते हैं गाइस कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हैं। फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी मिठास बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है मतलब कि उसमें मीठा है तो मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कब बनती है? मिठास। आश निकल रहा है। ये कंडीशंस क्लियर है? नाउ लास्ट एंड तक बने रहेंगे तभी समझ सकते हैं एक एक पॉइंट। जो भी गाइज यहाँ पे मतलब कि छोड़ के स्किप करके भाग रहे हो ना, आपका ही बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मॉडल पेपर होता है कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अनिवार्य होता है। अब यहीं पे गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दिया गया है कि कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है, समथिंग्स, कोई कंडीशंस क्लियर नहीं है कि कौन आया है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक, कौन सा सर्वनाम होगा? गाइस 59 स्टार्ट है। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। अनिश्चयवाचक। जी बिल्कुल वाचक है लेकिन अनिश्चय है। कोई आया है, कोई आया है, निश्चित नहीं है कि कौन है। कंडीशंस क्लियर? नेक्स्ट यहीं पे गाइस होता है 60 जो क्वेश्चंस आपका है कि दिया गया है कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? समास हम पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी टोटली प्लेलिस्ट दी गई है, उसी के सेशंस में आपको हिंदी के सेशंस में ही समास मिलेगा। जा करके अपना अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। प्रतिदिन, कोना कोना, पथ भ्रष्ट या फिर मारपीट। चलिए गाइस 60 स्टार्ट है। जितने भी साथी पथ भ्रष्ट बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। तत्पुरुष मतलब है कि कोई अन्य चीज, पथ रास्ता है एक चीज, भ्रष्ट कोई और हो रहा है, मतलब भ्रष्ट जो कि अलग रास्ते पे जा रहा है और जाने वाला कोई अन्य है। कंडीशंस आपका अलग है। नाउ कंफर्म हुआ। जब तक तत्पुरुष नहीं जानेंगे मतलब पूरा समास ऐसे होता है कि समास में ये नहीं पूछता तत्पुरुष का पूरा डेफिनेशन नहीं लिख जाइए, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। पूछ लेगा निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है, तो अब बताइए तत्पुरुष समास कौन है। यही ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट यानी कि 61 जब गाइज यहाँ पे होगा कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? जब प्रार्थना पत्र जो होता है उसके समापन में नाव क्या लिखा जाता है? भवदीय स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभ चिंतक। क्या होता है गाइस? 61 भवदीय। प्रार्थना पत्र जब आप लिखते हैं भवदीय मतलब क्या होता है? आप होता है।
कंडीशंस क्लियर हुआ। भौदिया, भौदी, ऐसा भौदी होंगे मतलब जेंट्स के लिए, और भौदिया आपका भौदी मतलब कि आपका भौदी सम्मान पूर्वक लगाया जाता है। भौदी, भौदिया। जो गर्ल्स होंगे भौदिया, और जो बॉयज में यानी कि जेंट्स होंगे उनके लिए भौदी। नेक्स्ट गाइस की भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कौन थे, कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास या फिर बिहारी सतसई। देखते हैं गाइस कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हो। कबीरदास। भक्तिकालीन के यहाँ पे जितने भी गाइस दिए गए हैं कि संत परंपरा के, वो भी भक्तिकालीन के तो मीरा भी होंगे, बिहारी भी होंगे, जयशंकर प्रसाद यहाँ गद्य के होंगे, जयशंकर प्रसाद गद्य के होंगे, लेकिन पूछा गया है कि संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि, संत में कबीरदास जी आएंगे। कंडीशंस नाउ क्लियर हुए। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, इतने गाइस देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे थम्स अप की कंडीशन जरूर अपनाइए, बितब्बिया ही ना बनने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को यार शेयर भी करो, और नाउ कोशिश करो कि आप जो है शेयर के साथ विथ आप लाइक भी करते चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? अवनामी, सपनामी, पर्यायवाची या फिर विलोम? चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहिए। 63 आपका स्टार्ट है। बिल्कुल जितने भी साथी पर्यायवाची बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि पावक कहिए, अग्नि कहिए, आग कहिए, ज्वाला कहिए, ये सारे चीज ये सब क्या है आपस में? पर्यायवाची हैं। तो दोनों के मध्य क्या संबंध है? पर्यायवाची का है। मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है सेशंस में, अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आप 5 PM पे भी आ जाएंगे। 5 PM पे जीके जीएस भी आपका स्टार्ट होगा। चलिए शोक किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, रस भी पढ़ा चुके हैं, कंडीशंस हैं, रस पढ़ा दिया गया। रौद्र, वात्सल्य, करुण या फिर वीर? 64 देखते हैं कितने गाइस ये आंसर कर रहे हो जी। बिल्कुल जितने भी साथी करुण बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह विद्यार्थी नहीं आया। कोई टीचर कह रहा है कि वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? भाई वह विशेषण है, उसकी बात हो रही है। तो सार्वनामिक है, परिमाण बोधक है, या फिर संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है? चलिए देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर करते हो। सार्वनामिक है भैया, सही है, सर्वनाम है ना, वह जो है ही, सी, इट, ये सारे कंडीशंस क्या होते हैं? आपके सर्वनाम यानी प्रोनाउन होते हैं। तो ही मतलब वह क्या है? वह विद्यार्थी नहीं है, तो वह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण तो ऑलरेडी दे रहा है विशेषण, सो विशेषण तो भैया आपके सरकारी हुई है, सब में लगेगा, लेकिन वह जो है वो सार्वनामिक है। अब यहाँ पे गाइज नेक्स्ट बात होगा, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। अज्ञ जो दिया गया है उसका विपरीतार्थक यानी कि जस्ट विलोम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम्स वर्ड ऑफ अज्ञ? यज्ञ नहीं है, विज्ञ, अनज्ञ, सर्वज्ञ, सज्ञ, सद्यज्ञ। चलिए गाइज DCBA सभी गाइज अलग अलग कर रहे हो। चलिए देखते कितने गाइज से आंसर। विज्ञ जी बिल्कुल, अज्ञ का विलोमार्थी यानी कि विलोमार्थी क्या होता है? यज्ञ होता है, विज्ञ होता है। अज्ञ क्या? विज्ञ। अब यहीं पे 67 स्टार्ट है। 67 गाइस क्या होता है? बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? विलोम भी आता है, पर्यायवाची। ये मैं सोचिए कि आप बचपन में थे तभी विलोम वगैरह पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है आपको। सौरंग, बहुरंग, सबरंग या फिर अंतरंग? चलेगा 67 अंतरंग, बिल्कुल। बहिरंग, रंग तो रंग, बट बहि मतलब आपका एक्सटर्नल और अंत मतलब इंटरनल, जस्ट बाहर का अंदर। प्रोसेस क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहीं पे गाइज आता है आपका 68। 68 क्या होता है? नाउ दिया गया है आपका 68, निम्नलिखित में से एक में अपादान कारक में विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना पाया जाए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, करण से, स्कूल से बच्चा घर जाता है तब भी करण से ही होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने की कंडीशंस। अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग हो ना पाया जाए। फिर से पत्ते गिर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि चिपकेंगे, उसमें नए ही पत्ते उगेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से एक में आपादान कारक में विभक्ति के चिन्ह प्रयोग हुआ है, ना उसे ढूंढ कर ले आना। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। दुधोवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते थे। या फिर पैरों से चलना यात्री, समुदाय से चलना समाज, और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। या फिर आपका फोर्थ जो गाइस ऑप्शन दिया गया है, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बने।
अलग अलग, वही स्वाति नक्षत्र का पानी जहाँ पे एक एक बूंद गिरा वो अलग अलग रूप धारण कर लेता है। जी बिल्कुल 68। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ये सभी साथी अलग सही हो जाएंगे। आकाश से गिरी एक बूंद, भाई हमने पहले ही इंडिकेट कर दिया था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आकाश से जो बूंद है वो गिरता है, फिर तो है नहीं जब गिर जाता है तो जा करके उसमें वो बूंद फिर से लटक जाता है, जी नहीं, इसलिए अपादान जो होगा इसी में विभक्ति इंडिकेट करा है। वाह कितना मजा आ रहा है ना सेशंस में यार, पढ़ते रहो, नाउ एंड तक बने रहोगे और जितने भी गाइस एंड तक बने रहेंगे नॉलेज जरूर अचीव करके जाएंगे। कुछ ना कुछ क्या बहुत सारा इंडिकेट, मतलब कि एक भी सिलेबस आप छोड़िए नहीं, आपको किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जितना सिलेबस हम कवर करा रहे हैं यहाँ से अदर अन्यथा आपका कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ टोटली यही पूछा जाएगा गाइस। स्फूर्ति शब्द का तद्भव है, और अगर आपको पता है कि तत्सम क्या होता है, तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड और तद्भव मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड होता है, तो स्फूर्ति जो है वो संस्कृत हुआ, शब्द का तद्भव क्या है मतलब इसकी हिंदी क्या होगी। 69 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, बिल्कुल फुर्ती, कहते हैं फुर्तीला है, एक्टिव है वो इंसान, तो स्फूर्ति मतलब होता है फुर्ती, समझ में आया। और तद्भव तत्सम तो जल्द ही पढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं है, तत्सम जो होता है संस्कृत वर्ड, तद्भव आपका हिंदी, बहुत ही एक दिन के सेशंस में सब कुछ क्लियर। नाउ नेक्स्ट होता है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है, ससह, वाज, कुरंग या फिर शार्दूल, क्या होगा गाइस, आंसर करते चलेंगे। जितने भी साथी वाज बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइस 71 स्टार्ट होता है। 71 क्या है, निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है, रस्सा, सूत, धागा या फिर डोर, स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा, फेमिनिन होना चाहिए। आपका 71 स्टार्ट है, आंसर करते रहिए। डोर, डोर क्या होगा यहाँ पे, वो स्त्रीलिंग होगा। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है 72। 72 आपका बताना है, ये भी कोई क्विज से कम नहीं है गाइज। अगर क्विज क्या होता है कि आपके मतलब कि 30 सेकंड 45 सेकंड ऐसा कुछ समथिंग मिलता है, इसमें भी लगभग 5 सेकंड ही, लेकिन आपका वो माइंड जो है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये भी किसी क्विज से गाइज कम नहीं होता है। वहाँ पे 10 20 30 क्विज पढ़ेंगे, यहाँ पे 50 क्विज पढ़ रहे हो, मतलब कि एक क्विज में 50 क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन फिर भी जो गाइज नहीं जुड़ते हैं वो महामूर्ख है। और जो जितने भी गाइज जुड़ रहे हो बहुत अच्छे, बिल्कुल भी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप सेशंस देख रहे हो टॉपिक वाइज सब कुछ यार क्लियर कराया जा रहा है। यहीं पे हो जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लड़की सिल रही है, मतलब कोई कुछ कपड़ा है, कुछ भी चीज़ है, सिल रही है, सिलाई हो रही है। राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। इसमें सकर्मक क्रिया ढूंढना, अकर्मक नहीं, बिल्कुल सकर्मक। राम सो रहा है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नाउ कंडीशंस क्लियर हुआ। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो होता है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी दिवस आखिर कब मनाया जाए, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त या फिर 14 नवंबर। चलिए गाइज 73 फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइज चाहिए। बिल्कुल 14 सितंबर, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यार हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो कंडीशंस क्लियर ही होनी चाहिए ना। जैसे करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिला, है ना। तो में कौन सा सर्वनाम है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द कंडीशंस प्रोनाउन इन दैट कंडीशंस की टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। चलेगा 74, देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही करते हैं। संबंध, बिल्कुल भैया, जैसे से वैसे का संबंध है ना, जैसा आप करोगे जैसी करनी वैसी भरनी, तो दोनों का रिलेशनशिप होगा तभी तो आगे मैटर बढ़ेगा, ये कंडीशंस होगी। अब यहीं पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है 75 है कि छह के बारे में सही नहीं है। क्या, तालव्य ध्वनि, महाप्राण, कंठ्य या फिर अघोष, कौन सी ध्वनि छ के बारे में सही नहीं है। कि आप जब छ बोलते हैं तो कैसी आवाज निकलती है और जिह्वा आपकी कहाँ कहाँ से टच होती है, ये उच्चारण शब्द है। जल्द ही पढ़ाने वाले हैं उच्चारण शब्द, वर्ड सबकी ध्वनि पढ़ाया जाएगा। 75 बिल्कुल मॉडल पेपर आज यार क्लियर कर लो ना, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 75 जितने भी साथी कंठ कह रहे हैं, छ के बारे में सही नहीं है कंठ, क्योंकि कंठ से आवाज छ नहीं निकल रहा। महाप्राण ध्वनि है, तालव्य है, मतलब कि छ आप कहिए तो जो जीवा होगी तालव्य पे स्पर्श होती है। अघोष ध्वनि छ, कुछ ऐसा वर्ड निकल रहा है, समझ रहे हो। ये सारे डिफरेंसेस करने के लिए वर्ड पढ़ाए जाएंगे, उसमें आपको क्लियर करा दिया जाएगा। भवानी का पुल्लिंग है, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, भव देव, मतलब कि मैस्कुलिन देखना है, भवन देव या फिर भव।
76 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। भवानी का भव, भव का भवानी, भवानी स्त्रीलिंग है, भव आपका पुल्लिंग है। यहीं पे गाइस नेक्स्ट होगा उत्पत्ति की दृष्टि से, यहाँ पे है दृष्टि से, मतलब कि ये बना लीजिए दृष्टि से। हिंदी शब्द का समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5, 3, 4 या फिर 2। चलिए गाइस 77 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर 5। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा जाता है। और कौन कौन सा नाम होगा? एज योर होमवर्क। देखते कितने लाइव चैट कर रहे हो, फटाफट से आंसर करते रहिए। चलिए कितने टाइप के होंगे? 5। और कौन कौन से होंगे? जितने भी गाइस आंसर दे रहे हो सभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ाई हो रही है आपकी। 78 यहीं पे नेक्स्ट होता है गाइस। 78 जब आप जानेंगे कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जो बहुत ही कठिनाई पूर्वक मिले, उस शब्द समूह के लिए एक शब्द है दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या फिर दुस्साध्य। चलिए देखते हैं 78 कितने गाइस सही आंसर करते हैं। दुर्लभ, कहते नहीं बहुत ही दुर्लभ है वो चीज़, बहुत ही कठिन है। लेकिन इम्पॉसिबल भी गाइस कहता है ना कि आई एम पॉसिबल। जब आपके अंदर वो जुनून ही, ललक ही हो जाएगा कि आप एंट्रेंस को क्रैक करोगे, नंबर 1 से आप मार्क्स ले आओगे, तो जरूर आप 100% क्लियर कर पाओगे। गाइस अब वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक। चलिए 79 देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर करते हो। 79 सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समुच्चय बोधक इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट जब होगा 80 क्या हो रहा है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन मतलब कि अंदर से वो निकल रहे हैं, ऐसे वर्ड है। च वर्ग के, ट वर्ग, य वर्ग, क वर्ग। और ये सारे वर्ग आपको जल्द ही नेक्स्ट वाली क्लास में 1-2 क्लास होगा या फिर उसी में आपको टर्म क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए गाइस 80 या वर्ग में य र ल व, तो मतलब कि अंदर से निकल रहा है, कंठ से आवाज आपकी आ रही है, अंतस्थ इंटरनली है, ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी। अब गाइज यहीं पे 81 स्टार्ट होता है। 81 आपका क्या दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा आपका इमोशनल नहीं है। समझ रहे हो ना? आपका संज्ञा क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड आपका कलेक्टिव नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक नहीं है। अस्तित्व, थकावट, हरियाली या फिर बेईमान। बेईमान तो ऑलरेडी है ही, बेईमान है जी, बिल्कुल। थकावट भी है, अस्तित्व, हरियाली में। चलिए छांट के दिखा दीजिए आप लोग। 81 देखते कितने गाइस सही आंसर करते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बेईमान, ये बिल्कुल, क्योंकि अस्तित्व, हरियाली ए टाइप्स की होगी, डी बिल्कुल ये हरियाली होगी, बेईमान नहीं होगी, क्योंकि एक टाइप्स की ए है ही भाववाचक संज्ञा। ये बेईमान जो है, थकावट जो है, उसका अस्तित्व, ये सारी है, हरियाली नहीं होगी। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट जो होता है 82 आपका क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत, नरम, ईमानदार या फिर सुगंधित। इसमें से पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं, क्वालिटीनेस कौन सा नहीं है। 82 बिल्कुल बहुत। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो बहुत जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी नरम है तो इसमें भी एक विशेषता है, मतलब मुलायम है, सॉफ्ट है, सुगंधित है, इसमें भी स्मेलफुल है, ईमानदार है मतलब कि वो ऑनेस्टी है, ऐसा कुछ है। बट बहुत में ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस सेशंस मजा आ रहा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, बोरिंग बिल्कुल भी फील मत कीजिए। आधे घंटे का लगभग सेशंस होगा, इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहे हैं यार। आप फटाफट से 50 क्विज तो मतलब कि देखने के लिए तैयार रहिए, हमेशा हमेशा एक्टिव रहिए आप लोग। तो जो नेक्स्ट होगा निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पावक, वन, अमी या फिर अनल। अनिल हो जाता है समीर, वायु, लेकिन अनल मतलब क्या होता है? अनल और अनिल में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में क्या है? अनिल मतलब क्या है, अनल मतलब क्या, अभी क्लियर होने वाला है। 83 चलिए गाइस जितने भी साथी अमी बता रहे हो वो सभी साथी सही हो जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची अमी नहीं होगा? बाकी अनल मतलब होता है अग्नि, बट अनिल मतलब होता है, अगर यहीं पे अनिल सिर्फ ई की मात्रा लगा दिया जाए, अनिल मतलब हो जाता है वायु यानी कि हवा, बट अनल जो है ये अग्नि से रिलेटेड है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 84 आ जाता है। 84 है कि सूत शब्द का तत्सम शब्द है। अगर आपको पता हो कि सूत शब्द का तत्सम क्या होगा,
पीटना, सूत्र, धागा या फिर नीच। 84 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत होता है, संस्कृत वर्ड, ध्यान दीजिएगा। और तद्भव जब भी पूछे तो वो हिंदी होता है, तद्भव आपका हिंदी होता है, ये नाव क्लियर होना चाहिए। तो सूत जो है वो हिंदी है, बट इसका जो शब्द आपका ढूंढा जाएगा नेक्स्ट वाला टर्म में, ये गाइस सूत्र हो जाएगा, क्योंकि सूत्र जो है ऑलरेडी वो संस्कृत वर्ड है। मैटर क्लियर हो गया। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, यानी कि 85 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे कि आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या। आध्यात्मिक क्या है, मतलब कि इंटरनली आपका भगवान के प्रति कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना लगाव है, वो जो श्रद्धा है वो आध्यात्मिक के प्रति। क्योंकि कंडीशंस आपकी डबल होती है, एक फिजिकली होती है, वो भी इंटरनली प्रोसेस में। एक तो आपका फिजिकली हो गया और एक नाउ कंडीशंस होता है कि इंटरनली। इंटरनली हमेशा क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। मैटर क्लियर है। तो आत्मा से परे, अआध्यात्मिक, आत्मिक या फिर भौतिक। चलिए गाइज 85 फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी भौतिक बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक आत्मा से परे, आध्यात्मिक आत्मा सब कुछ तो है, लेकिन भौतिक जो है वो अलग है, फिजिकली है और एक मेंटली, मतलब कि आध्यात्मिक। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या न करो, अहंकार, ईर्ष्या, वैराग्य या फिर द्वेष। क्योंकि आपका फ्रेंड उन्नति कर रहा है, डेवलपमेंट पे है, तो आप उससे क्या नहीं करना चाहिए। 86 ये तो पता ही होगा ना। ईर्ष्या न करो, जलन न रखो उससे, हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। हमेशा अगर आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपका मदद करेगा, समझ रहे हो। 87 क्या होता है गाइज, 87 दिया गया है कौन सा शब्द का रूप, शब्द रूप है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, मतलब कि ये कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। ये जो पूरा टोटली लिखा गया है ना, आप देख रहे हो, ये कौन सा शुद्ध होगा। 87 बिल्कुल उज्ज्वल इज द करेक्ट आंसर। उज्ज्वल जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे गाइज नेक्स्ट जब आपका 88 आ जाता है, 88 दिया गया है, जब मीरा पढ़ती थी तो मोहन सोता था। अरे वाह, वो जो पढ़ाई करे वो आगे बढ़ेगा, जो सो गए। तो इसलिए आप भी जितने भी गाइस जुड़े वो आगे बढ़ोगे। जितने गाइस सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं ना वो कभी नहीं आगे बढ़े। जब यार कोशिश ही आप नहीं कर रहे हो, पहले से ही मतलब बांध के मतलब दूर है, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, मिश्र, आज्ञावाचक, सरल या फिर संयुक्त। देखते हैं 88 कितने गाइस यहाँ पे सही है। मिश्र भाई कंबाइन है ना, संयुक्त है कि मतलब कि संयुक्त भी होता है अलग अलग, दोनों में युक्त, जो दोनों रिलेशनशिप आपस में संबंध रखते हैं। लेकिन ये आपस में संबंध तो है नहीं, क्योंकि एक लोग पढ़ रहे हैं, एक लोग सो रहे हैं, कंडीशंस दोनों पर्सन अलग अलग हैं, तो मिश्र वाक्य है, मिला हुआ है, समझ रहे हो। अब यहीं पे 89 गाइस आ जाता है। 89 दिया गया है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, मतलब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के सही अर्थ का प्रयोग कीजिए। क्या होगा, जगह, वृक्ष, नीड़ या फिर स्थान। क्या होगा गाइस 89 बिल्कुल नीड़। ये जो नीड़ है ये रेखांकित है, इसका सही आपका नीड़। नीड़ मतलब निर्माण, नीड़ मतलब होता है शुद्ध रूप से निर्माण। और निर्माण क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, आपका घर निर्माण किया गया जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, हम सभी रह रहे हैं। अब गाइस चलिए नेक्स्ट होता है आपका 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस क्या इंडिकेट कर रहा है, पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या है, विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा या फिर शुष्क। चलिए देखते कितने गाइस सही आंसर है। विशिष्ट, विशिष्ट होना चाहिए, ठ नहीं होना चाहिए, विशिष्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा शुद्ध रूप विशिष्ट होगा, विशिष्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिए। बाकी प्रतिज्ञा, कृतज्ञ, शुष्क सारा सब सही है। इसलिए जितना भी वर्ड आप लिखने की कोशिश करेंगे ना उतना ही आगे बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुरुपयोग में आप समझ रहे हैं ना, उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। दुरु, दुर, दुरूप या फिर दुप। चलिए गाइस बिल्कुल दुर, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दुरुपयोग, ये प्लस में प्रयोग नहीं होगा, ये प्र नहीं होगा, ओनली प्रयोग। तो प्रयोग जो होगा ये प्रत्यय हो जाएगा। बाकी आपका जो दुर है वो क्या होगा, आपका उपसर्ग होगा। नाउ मैटर क्लियर, क्योंकि आगे का टर्म ही तो ये होता है ना उपसर्ग। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो होगा, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार का निर्मित हुआ है। संधि विच्छेद आपका दिया गया है, देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर। 92 फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। 92 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, धर्मावलंबी। ई है लास्ट में निकल आया, धर्म प्लस अवलंब, ई अलग हो गया, ये आपका संधि विच्छेद होगा।
डोंट माइंड, संधि विच्छेद भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ऑलरेडी आपका मैटर क्लियर कराया जाएगा। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है भैया? आन प्रत्यय दे रहा है ना, लास्ट में जोड़ना है, प्रत्यय आ गया तो लास्ट में लंगान, आना, आन बान या फिर आनंद। चलिए 93, जितने भी साथी लंगान बता रहे वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि लगान, ल प्लस अगान, मतलब कि आन जुड़ रहा है तो वो लगान वर्ड हो रहा है। अब यहीं पे नेक्स्ट गाइज होगा कि 94 दिया गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ कहावत होता है में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, दोनों संज्ञा है, नाउन है, बट शेष दोनों शब्द क्या है भैया? लाठी और चलिए क्या निकालना है? भैंस निकाल दिए, उसकी, जिसकी, जिसकी उसकी क्या है? क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। देखते हैं गाइस 94, बिल्कुल भैया सर्वनाम है, जिसकी हुआ, वह हुआ, ये हुए, उसकी हुआ, ये सारी चीज जो होगा वो सर्वनाम होता है। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो टर्म होगा 95 का, 95 है लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित क्या होगा? काली, कलूटा, कालिमा, कालापन, क्या होगा? चलिए गाइज 95 जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी, यार माइंडेड एकदम ट्रिकी है, काल से काली तो लाल से लाली, ऐसा कुछ है, बस बड़ी ही जोड़ा गया और कुछ नहीं किया गया है। मतलब कि एक एक ऐसा टर्म आता है कि आपका ट्रिकी होगा, सिर्फ आपको माइंड लगाने की जरूरत है। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं गाइस, और लास्ट जो होगा वो आपका 1/3 माइनस मार्किंग पे जाता है, इसलिए तुक्का कभी लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। नाउ इस सेशन से अपनी इस फैमिली से जुड़े रहेंगे तो आपको विदाउट बुक भी हर एक सेशन अगर आप देख जाते हो ना, बिल्कुल भी आपको बुक की जरूरत नहीं होगी, आपका मैटर जो है पूरा टोटली स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराया जाएगा। गाइस यहीं पे 95 होता है, कोरोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं, रोता या फिर रूला। चलिए गाइस 96, जितने भी साथी रुलाना बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे कि रोना जो है एक तो क्रिया है, बट इसका सकर्मक क्रिया है कि रुलाना, आप कोई वर्क कर रहे हो, क्रिया भी पूछा है ना, क्रिया क्या होता है? आप वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ वर्ब होता है, वर्ब डिनोट्स एक्शन, वर्ब जो होता है व्यक्त करता है क्रिया को, तो रुलाना एक तरह से क्रिया हो रही है, वो भी सकर्मक। अब यही भी गाइज 97 क्वेश्चन आता है। 97 है कि आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, चीखना, जोर से चिल्लाना, विरोध करना। देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे से आंसर करते हो। विरोध करना, आवाज उठाना मतलब आप उसके खिलाफ आवाज उठाए हो, विरोध कर रहे हो। अब यहीं पे गाइस देता है कि खडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? खड प्लस आनन, खट प्लस आनन, या फिर खड़ा प्लस नन, या फिर खट प्लस आनन। देखते हैं कितने गाइस 98 का सही जवाब देते हैं। खट प्लस आनन इज द खडानन। ये ख होता है, मतलब कि पढ़ा खा जाता है, बट श है, श, ये भी मूर्धन्य श इसे बोलते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट है कि गाकर, खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? कर जिसमें आ रहा है, लग रहा है, पूर्वकालिक, अकर्मक, सकर्मक या फिर सहायक क्रिया। 99 जी बिल्कुल, जितने भी साथी पूर्वकालिक बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। कहते नहीं है कि खाकर गाकर वह जो है पढ़ने जाएगा, तो पहले तो गाया है ना, खाकर वह किताब उठाएगा, तो पहले खाया, पूर्वकालिक है, वो भी एक क्रिया हो रही है, तो ये कंडीशंस आपके इंडिकेट करती है पूर्वकालिक की। यहीं पे गाइस जब नेक्स्ट आता है वो आपका 100 आता है, तो दिया गया एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, लेकिन कौन सा है? उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, या फिर वह बुद्धिमती स्त्री है। लग तो सब कुछ करेक्ट रहा, लेकिन इनकरेक्ट क्या है गाइज? उसके अंग अंग सजाए गए, तो मतलब वह अंग अंग सज गया, वो जो है उसके अंग अंग सजाए गए, तो ये जो वर्ड होगा वो इनकरेक्ट होगा। अब गाइज ये टोटली आपका आता है कि मतलब लैंग्वेज एंड ग्रामर, समझ रहे हो, भाषा और व्याकरण पढ़ाया जाएगा, जो आपका सेशंस अगला होगा। लेकिन आज बस यहीं तक, किसी को कुछ कोई डाउट? मजा आया सेशंस को? सो जाते जाते आप जो है थम्स अप देते जाएंगे, और हाँ जान लीजिए आपको 5 PM पे फिर से अगेन आना है। सो चला जाए फिर आज के इस सेशंस में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।